नमस्कार प्यारे बच्चों, गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपसे गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इसी विश्वास के साथ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपके अपने संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेस के द्वारा आपको लगातार ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। साइंस के साथ आपको समाज विज्ञान की भी क्लासेस दी जा रही हैं, जिसमें आपको ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है। अब आपको सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र भी पढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे आपकी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप बिल्कुल भी परेशान न हो। यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से हम आप लोगों को सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। आपका अपना संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेस, जहाँ एक और कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद हो गया है, वहीं दूसरी ओर हमारे संस्थान के द्वारा आपको लगातार फ्री में हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस दी जा रही हैं। आइए इसी क्रम में अब एक बार फिर से मैं आपके लिए आज साइंस की क्लास लेकर आया हूँ। एक बार जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ, जिससे आज की एक बार फिर से आपकी साइंस की धुआंधार क्लास स्टार्ट हो सके। आ जाओ सारे लोग, जल्दी से सारे लोग आ जाओ। मेरे जितने प्यारे बच्चे सारे लोग आ जाए। सभी को गुड आफ्टरनून। आ जाओ भाई सभी लोग, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए। देखिए बच्चे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी साइंस की क्लास अटेंड करूंगा, तो उसी क्रम में मैं आपके लिए आपके बीच आया हूं। देखिए आज मैं बच्चों आपको पढ़ाऊंगा अम्ल क्षार लवण का 8वां पार्ट। आज मैं बच्चों 8वां पार्ट आपको पढ़ाऊंगा, यानी 7 पार्ट मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है अम्ल क्षार लवण का। आज ये 8वां पार्ट है, ठीक ना मेरे बच्चों? तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। 8वां पार्ट आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। अम्ल क्षारो लवण का 8वां पार्ट है, ठीक। आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत नहीं लेंगे। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा आपके एग्जाम में सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मेरी विनती आपसे है, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं जितना आपसे पढ़ा दूंगा, आपको मैं जितना पढ़ा दूंगा बस उतना ही आपके एग्जाम में आएगा। उससे बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो एकदम आराम से पढ़िए, परेशान मत हो। आप इधर उधर परेशान मत हो जो है जाने के लिए, ठीक ना? हाँ, कोचिंग खुलेगी, ये बात नहीं है कि ऑफलाइन कोचिंग नहीं खुलेगी। गुप्ता कोचिंग क्लासेज हमारी मेन रोड पे ऑफलाइन कोचिंग चलती है, वो खुलेगी। बस अभी सरकार का आदेश नहीं आया है, तो अभी बंद है। जैसे आता है तुरंत ऑफलाइन कोचिंग खुलेगी, और जब तक नहीं खुल रहा है तब तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। आप अच्छे से पढ़िए। आइए अब मैं आज की आपकी क्लास स्टार्ट करता हूँ मेरे बच्चों। देखो, जैसा कि मैंने उस दिन आपको बताया था, क्षार के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। मैंने इसके उपयोग के बारे में आपको बताया था क्षार के। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे दांत होता है, टूथपेस्ट होता है, यानी मंजन होता है, ठीक है। तो मंजन लगाने से कैसे हमारा दांत साफ हो जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको 7वें पार्ट में बताई थी। इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना बच्चों। आइए अब इसी के आगे का क्रम हम स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। चलिए एकदम एक्टिव होकर बढ़िए, परेशान मत होइए। सब कुछ आपका खत्म होगा, एकदम आप आराम से बैठिए, इधर उधर परेशान मत हो। चलो आओ, पहले तो मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। देखिए एक फिगर मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए ये जो फिगर है मेरे बच्चों, ये किसका फिगर आपको लग रहा है? ये चींटी है। ये बताइए क्या है? ये चींटी। चींटी जो आप लोग देखते हो, छोटी सी चींटी, उसी चींटी का ये एक बड़ा रूप है, ठीक ना। यही चींटी है। वो दिखने में आपको छोटा लगता है, लेकिन वास्तव में दिखने पे वो ऐसा लगता है, ऐसे लगती है चींटियाँ। देख लो, ये चींटी है जो है, देख रहे हैं? ये चींटी है कि नहीं है? दिख रहा है ना? ये चींटी है। आप अच्छे से देख लो। पहले क्या होता है मेरे बच्चों, जब चींटी आपको काटती है तो जहां आपको काटती है वहां पर लाल लाल निशान बन जाते होंगे, आपने देखा होगा। कभी कभी जब आपको चींटी काट लेती है तो आपको लाल लाल निशान बन जाते हैं। बन जाते हैं नहीं बन जाते? और आपको जलन होती है, जहां चींटी काट लेती है वहां आपको जलन भी महसूस होता है। होता कि नहीं होता? जहां आपको चींटी काट लेती है वहां लाल लाल निशान हो जाते हैं और खजुलाहट होती है, और साथ साथ वहां पे क्या होता है बताइए? जलन होता है। ऐसा क्यों होता है मेरे बच्चों? ऐसा इसलिए होता है कि जो चींटी काटती है, ये जो काट रही है चींटी ना, जैसे यहाँ से काटी चींटी, तो जैसे चींटी काटती है तो चींटी के काटने पर फार्मिक अम्ल निकलता है। कौन सा अम्ल निकलता है मेरे बच्चों? फार्मिक अम्ल। चींटी के काटने पर फार्मिक अम्ल निकलता है, जिसका सूत्र होता है मेरे बच्चों HCOOH। चींटी के काटने पर बच्चों फार्मिक अम्ल निकलता है, जिसका सूत्र होता है HCOOH।
अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्यों हमें जलन होता है, क्यों चींटी के काटने पर हमें जलन होता है, मैं आपको वो क्लियर कर रहा हूँ। आप ध्यान समझें, चींटी के काटने पर क्या निकलता है? आप कहोगे सर चींटी के काटने पर फॉर्मिक अम्ल निकलता है। चींटी काटने पर क्या निकलता है? फॉर्मिक अम्ल यानी HCOOH निकलता है। और जैसे ये HCOOH निकलता है मेरे बच्चों, जैसे चींटी काटने पर क्या निकला? फॉर्मिक अम्ल यानी HCOOH। अब ये HCOOH के निकलने की वजह से क्या होता है मेरे बच्चों? इसके निकलने की वजह से हमें क्या होता है? हमें जलन महसूस होता है। हमें क्या महसूस होता है? हमारे लाल लाल छाले पड़ जाते हैं, जहाँ चींटी काटता है लाल निशान पड़ जाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? कोई आपसे पूछे क्या कारण है कि चींटी के काटने पर लाल निशान बन जाते हैं, ये क्वेश्चन जान लीजिए, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, ये आप जान लीजिए। पूछा जाता है मेरे बच्चों कि क्या कारण है कि चींटी के काटने पर लाल निशान बन जाते हैं, क्या कारण है कि चींटी के काटने पर हमें जलन महसूस होता है? तो आप लिखेंगे क्योंकि जब चींटी काटती है तो उससे फॉर्मिक अम्ल स्रावित होता है, उससे फॉर्मिक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है मेरे बच्चों? उससे फॉर्मिक अम्ल निकलता है, इसी के कारण हमें वहां पे जलन महसूस होती है। बस एक आंसर, एक लाइन में आपको आंसर लिखना है। तो आप हेडिंग करेंगे, क्वेश्चन आप लिखिए, मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए क्या कारण है। क्वेश्चन लिखिए क्या कारण है चींटी के काटने पर, क्या कारण है कि चींटी के काटने पर हमें जलन महसूस होती है? जलन मतलब वही भैया जो आपको लगता है ना, लाल लाल निशान बन जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, चकत्ते आपके पड़ जाते हैं। क्यों हमें ऐसा महसूस होता है, क्यों हमें जलन महसूस होता है मेरे बच्चों? क्या कारण है कि चींटी के काटने पर जलन महसूस होता है? तो आप लिखेंगे क्योंकि चींटी के काटने से, क्योंकि आंसर लिखिए, क्योंकि चींटी के काटने से उसके डंक से, डंक जो डंक होता है उसके डंक से फॉर्मिक अम्ल HCOOH, फॉर्मिक अम्ल HCOOH का श्रावण होता है, फॉर्मिक अम्ल HCOOH का श्रावण मतलब होता है क्या? बहना, निकलना। का श्रावण होता है। इसी वजह से चींटी के काटने पर हमें जलन महसूस होती है। इसी वजह से चींटी के काटने पर हमें जलन महसूस होती है। ठीक है बच्चों, यही आंसर होता है इसका। फिर वहाँ पे हम जलन वाले स्थान पे सब कुछ लगाते हैं, जो भी घर पे रहता है हम लगाते हैं, जिससे हमारा जलन कम हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हम लगाते हैं, क्रीम व्रीम भी हम लगा लेते हैं जो है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आइए देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आप सारे लोग नोट्स बनाइए, लेकिन बहुत कम ही बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास नोट्स सेंड किए थे। ठीक ना, बहुत लापरवाही मत कीजिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब आप लापरवाही बिल्कुल ना करें मेरे बच्चों। मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके जो है, ठीक है ना। नहीं तो अभी मैं क्यों पढ़ाता आपको फ्री में? मैं सोचता आप ऑफलाइन कोचिंग खुलेगी, आप आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं आपको फ्री में क्यों दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें? जिससे आप अच्छे से पढ़ सके, आपकी पढ़ाई नुकसान ना हो, इसलिए हम आपको सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। साइंस की क्लास हम आपकी चलवा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान की क्लास आपकी चल रही है, तो आप मेहनत से पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए। यकीन मानिए सारा क्वेश्चन आपको इसी नोट से मिलेगा, हमारे नोट से। साइंस में हम जो भी आपको पढ़ा देंगे सब कुछ आपको मिलेगा। या आप साइंस पढ़ रहे होंगे और भी कहीं कर रहे होंगे, कोचिंग वोचिंग चल रही है, गाँव में चल रही है ना, आप लोग जाते होंगे कोचिंग पढ़ने, इससे कोई बात नहीं है। ठीक है, जाइए, कोई बात नहीं है। मान लीजिए कोचिंग खुली है तो आप जा सकते हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं, लेकिन जो मैं आपको साइंस में पढ़ा दूंगा वही आपको साइंस में मिलेगा। हम बार बार आपसे बता रहे हैं, 101% गारंटी ले लो हमारा आपसे जो है, ठीक ना। 101% गारंटी हम दे रहे हैं, जो हम आपको पढ़ा देंगे वही आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, और ना ही इस तरीके से जो है जैसा हम समझा रहे हैं
जिस तरीके से आपको एक परफेक्ट वे में हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं, आप परेशान एकदम नहीं होंगे। बिना बुक के ही हम आपको अपने लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों परेशान ना हो आप जो है। और कोचिंग अगर आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हम आपको पढ़ाना है इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बाकी हमारी ऑफलाइन कोचिंग खुलेगी, जान लीजिए ऑफलाइन कोचिंग जो हमारी चलती है वो खुलेगी, बस जल्द ही खुलेगी, परेशान ना हो। जैसे खुलेगी सूचना हम आपको देंगे, एकदम आप परेशान ना हो। चले, और फीस रहेगी केवल 150 रुपया। हाँ, फीस के लिए कोई वो नहीं है कि 200, 250, 300, 400 हम आपसे ले लेंगे जो है, ठीक ना। हाँ, केवल एक सेवा शुल्क है, बाकी फीस की कोई वो नहीं है जो है। बस आप अच्छे से पढ़िए मेहनत करके। आइए अब बच्चों हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे लवण के बारे में। लवण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों साल्ट। लवण यानी साल्ट, जिसे इंग्लिश में बच्चों हम कहते हैं साल्ट, SALT साल्ट, लवण। देखिए अम्ल मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको क्षार पढ़ा दिया। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे मेरे बच्चों लवण के बारे में। लवण, साल्ट। देखो आप लोग साल्ट खाते हो ना, साल्ट मतलब नमक, आप सारे लोग नमक यूज करते हो। नमक अगर नहीं यूज करेंगे तो बिना नमक के भोजन हमारा टेस्टी नहीं बनता है, सब सादा सादा लगता है ना। तो वही नमक हमें पढ़ना है, वही साल्ट हमें पढ़ना है कि कैसे कैसे बनाया जाता है हमारा। आइए बच्चों देखो, अगर मैं आपसे कहूँ HCl, ये क्या है बच्चों बताओ, अम्ल है कि क्षार है? HCl आपका क्या है मेरे बच्चों? आप कहोगे सर HCl जो है आप ही ने बताया था गुरुजी, HCl में हाइड्रोजन है, इस वजह से ये क्या है आपका अम्ल है। बहुत अच्छी बात है, ये अम्ल है। कई सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, ये क्या है मेरे बच्चों? अम्ल है। आइए मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे कह दूं मेरे बच्चों क्षार यानी NaOH की अगर मैं आपसे बात करता हूँ मेरे बच्चों NaOH, तो बच्चों बताओ ये क्या है? यहाँ पे OH पाया, आप कहोगे गुरुजी यहाँ पे OH पाएगा, इस वजह से सर ये आपका क्षार हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चों। अम्ल HCl है, क्षार आपका क्या है मेरे बच्चों? NaOH है। ठीक है मेरे बच्चों। आइए लवण क्या होता है मेरे बच्चों, देखो कैसे बनता है। हम एक अम्ल ले लेते हैं, हम एक क्या ले लेते हैं मेरे बच्चों? अम्ल। HCl आपका अम्ल है ना, और हम एक क्षार ले लें। क्या ले लें मेरे बच्चों? एक क्षार ले लीजिए। यानी आप अम्ल ले लीजिए मेरे बच्चों और क्षार लीजिए। ये आपका अम्ल है और ये आपका बताइए क्या है? आपका क्षार है। अम्ल और क्षार, ठीक है। अम्ल और क्षार को हम जैसे आपस में मिलाते हैं मेरे बच्चों, तुरंत हमारा बन जाता है लवण। क्या बनता है मेरे बच्चों? लवण। ये बन गया आपका क्या? ये बन गया आपका NaCl। ये बन गया मेरे बच्चों NaCl। ठीक है, क्या बन गया मेरे बच्चों? NaCl बन गया। अब बच्चों बताओ और क्या बन सकता है? जैसे ये NaCl बन गया मेरे बच्चों, अब यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे O है, तो मेरे बच्चों बताओ दो H, एक H है, एक H है, 2 H ले लीजिए, H2 हो गया, और ये क्या है मेरे बच्चों? ऑक्सीजन का O हो गया। यानी अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराने पर NaCl बनता है और इसी को हम लवण कहते हैं, और एक जल हमारा बन जाता है। ठीक है, परिभाषा क्या आप कहोगे? परिभाषा कहोगे अम्ल, परिभाषा क्या कहेंगे? परिभाषा कहेंगे अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार की आपस में क्या कराने पर, क्रिया कराने पर क्या बनता है? लवण और जल बनता है। यानी when acid and base react to each other, when acid and base react to each other, then formed salt, तब किसका निर्माण होता है? तब साल्ट का निर्माण होता है, एंड वाटर यानी H2O। समझे? समझ में आ गया ना मेरे बच्चों? कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आप लिखेंगे अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराने पर, अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराने पर लवण का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराने पर लवण का निर्माण होता है। अब आप अच्छे से रिएक्शन लिख लीजिए। हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाई थी। जब फरवरी मार्च में मैंने कोचिंग खोला था, बहुत सारे बच्चे आए थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको ये वाला चैप्टर पढ़ा दिया था आधा, मुझे याद है। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिए, अब रिएक्शन लिख लीजिए आप अच्छे से। HCl प्लस NaOH इज गिव्स आउट NaCl प्लस H2O। और एकदम परेशान ना हो, दिमाग से टेंशन निकाल दीजिए, हम आपके साथ हैं, आपका सिलेबस खत्म होगा। आप इधर उधर फालतू परेशान ना हो जो है।
सब आपकी कोचिंग खुलेगी, ये जान लीजिए, क्योंकि जब तक कोचिंग स्कूल नहीं खुलेगा तब तक आपको कोई पेपर नहीं होगा। एग्जाम के पहले स्कूल कोचिंग खोलना ही पड़ेगा सरकार को। और जैसे खुलेगी 2 महीना 3 महीना जो भी टाइम रहेगा, यहाँ से तो चल ही रहा है, बाकी जब आप पढ़ने आओगे फिर हम आपको पूरा तब फिजिक्स और बायो की भी क्लास स्टार्ट करवा के सब कुछ खत्म करवा देंगे। आप परेशान ना हो, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, आप परेशान ना होइए। और जो चीज़ हमारे यहाँ से आपको मिल जाएगी वही आपके पेपर में आएगा, हूबहू आपके क्वेश्चन पेपर में वही आएगा। ऐसे नहीं बच्चे 90 नंबर तक पाए हैं इस बार हमारे साइंस सब्जेक्ट में। जो है साइंस में 90 नंबर 92 नंबर पाना कमाल की बात नहीं होती है हाई स्कूल एग्जाम में। जो है आपके सारे सरैया और पानमती के बच्चे पूरी तरीके से मिलकर पाए हैं। जो है आप देख सकते हैं रिजल्ट, उन लोगों से पूछ सकते हैं अपने भाई बहन से जो भी सीनियर बच्चे हैं। जो है तो जो हम लोग पढ़ा देंगे वही मिलेगा, आप परेशान एकदम नहीं होंगे। आइए अब बच्चों देखो, जैसे मैंने वहाँ पे अम्ल की परिभाषा बताया था आर्हीनियस के अनुसार, बताया था कि नहीं बताया था? अम्ल की परिभाषा मैंने आपको बताया था किसके अनुसार? आर्हीनियस के अनुसार बताया था ना। वैसे मेरे बच्चों यहाँ लवण की भी परिभाषा आपको पढ़नी है आर्हीनियस के अनुसार। हालांकि ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, अगर आप वही वाला परिभाषा लिख देंगे तब भी ठीक है डिफिनेशन, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लीजिए, ये एक्स्ट्रा नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, ठीक ना, अतिरिक्त ज्ञान, क्योंकि अगर इसको लिख दोगे एग्जाम में तो और अच्छा नंबर मिलेगा। लवण की परिभाषा आप हेडिंग करेंगे, लवण की परिभाषा आर्हीनियस के अनुसार, आर्हीनियस के अनुसार, लवण की परिभाषा आर्हीनियस के अनुसार, लवण की परिभाषा आर्हीनियस के अनुसार। चलिए देखिए, हेडिंग कर लीजिए, लवण की परिभाषा आर्हीनियस के अनुसार। आइए मेरे बच्चों, आओ चलो देखते हैं। जैसे बच्चों मैं अगर NaCl ले लूँ, NaCl हमारा लवण है ना, अभी मैंने आपको बताया NaCl हमारा क्या है, लवण है। NaCl को क्या कहते हो? NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड। इसका अगर मैं नाम आपसे कहूँ, इसका नाम क्या है मेरे बच्चों? सोडियम क्लोराइड। जो हम लोग नमक यूज करते हैं घर पे, जो आप लोग नमक यूज करते हो, जो हम सारे लोग नमक खाते हैं, काला नमक सादा नमक, वो जान लीजिए यही NaCl ही हम लोग यूज करते हैं। हम लोग जो नमक का यूज करते हैं वो क्या है मेरे बच्चों? वो NaCl ही है, सोडियम क्लोराइड ही है। आइए मेरे बच्चों, अगर मैं NaCl की बात करूं, आर्हीनियस ने क्या बताया? आर्हीनियस ने मेरे बच्चों बताया कि NaCl यानी कि जब हम किसी लवण को जल में मिला देते हैं, आप इधर देखो पहले, ऐसे ना देखो, अब इधर देखें पहले। मान लीजिए हम जल लेते हैं, जल हमारा नीला रंग का होता है, आर्ट आप पढ़ते होगे, आर्ट में आप नीले रंग का जल बनाते होगे, ठीक है। आर्हीनियस ने क्या बताया है? आर्हीनियस ने मेरे बच्चों ये बताया है कि जैसे NaCl को हम क्या करते हैं, जल में मिला देते हैं। NaCl को हम कहाँ मिला देते हैं? जल में मिला देते हैं। ये क्या होता है मेरे बच्चों? ये NaCl टूट जाता है, आयनित हो जाता है Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। इसी को हम आर्हीनियस की परिभाषा कहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि लवण वे होते हैं, ध्यान सुनना, लवण वे होते हैं जिन्हें जल में मिलाने पर, जिन्हें कहाँ मिलाने पर? जिन्हें जल में मिलाने पर वह धनायन और ऋणायन में आयनित हो जाता है। आयनित मतलब वही आयन, धनायन और ऋणायन, यानी लवण वे होते हैं जिन्हें जल में मिलाने पर वो धनायन और ऋणायन में क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। यानी कि द साल्ट व्हेन इट डिजॉल्व इनटू द वाटर, यानी जब इन्हें हम क्या करते हैं, वाटर में डिजॉल्व करते हैं, देन दे ब्रेक, तब वे क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं किसमें? इन पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयंस, यानी पॉजिटिव और निगेटिव आयन में क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। समझ आ गया? यानी लवण वे होते हैं जिन्हें जल में मिलाने पर वे धनायन और ऋणायन में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। बाकी आप परिभाषा वही वाला याद रखे रहिएगा। अगर मान लीजिए आपको नहीं याद है, आप वही याद रखे रहिएगा कि अब लोग क्षार के आपस में क्रिया कराने पर लवण का निर्माण होता है। ठीक है मेरे बच्चों, और तो परिभाषा लिखिए, डिफिनेशन लिखिए। इनके अनुसार लवण वे होते हैं, इनके अनुसार लवण वे होते हैं जिन्हें जल में मिलाने पर वे धनायन और ऋणायन में आयनित हो जाते हैं। वे धनायन और ऋणायन में आयनित हो जाते हैं। आयनित मतलब टूट जाते हैं। वे धनायन और ऋणायन में आयनित हो जाते हैं। जैसे
NaCl का लिख लीजिए, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ऐसे रिएक्शन लिख लीजिए। रिएक्शन लिख लो मेरे बच्चों जल्दी से, बताओ अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस ऐसे ही जो है सब कुछ आपको समझ में आता हुआ चला जाएगा। साइंस बहुत सरल होती है, आप फालतू परेशान हो रहा है इधर उधर जो है, ठीक ना? हाँ एकदम आसान से पढ़िए, परेशान मत होइए, सब कुछ खत्म कर देंगे, हमारा वादा है आपसे, हम आपका सब कुछ खत्म कर देंगे। ऑफलाइन कोचिंग खुलने वाली है, काहे परेशान हो रहे हैं? जो आपकी ऑफलाइन कोचिंग है वो खुलेगी, खुलने वाली है, परेशान मत हो। और यार हाई स्कूल इतना छोटा सा सिलेबस है, अब ये नहीं खत्म कर पाएंगे बताइए? जब इंटर इतना बड़ा सिलेबस हम लोग खत्म कर देते हैं, जो कि 2-2 बुक चलती, इतने इतने चैप्टर्स हैं, तो आपकी क्या क्या है यार? ये सब तो मामूली बात है हमारे लिए। हाई स्कूल जो है, पिछली बार पूछ लेना बच्चों से, हाई स्कूल वाले बच्चों से, मैंने साइंस लगभग 2 बार उन लोगों का रिवीजन कराया था, 2 से 3 बार उन लोगों का रिवीजन हुआ था साइंस एकदम जो, तब एकदम रट गया था साइंस। और यही बच्चे जिन्होंने हाई स्कूल पढ़ा है अब 11th में पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं सर जी पूरा साइंस एकदम सरल लगता है, ठीक ना? तो आप परेशान ना हो, हमारी यही क्वालिटी इसी तरीके से पढ़ाते हुए है, हंसते हुए खेलते हुए। और 90 नंबर से कम नहीं आएगा साइंस में, अगर आप हमारा पढ़ लेंगे पूरा जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको। परेशान ना हो आप इधर उधर। चलिए आइए एक छोटी सी शायरी सुना देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। शायरी ये है, लास्ट में आप लोग अपना वाह वाह बताइएगा अगर अच्छा लगेगा, कि माँ तेरा चेहरा कितना प्यारा लगता है, माँ तेरा चेहरा कितना प्यारा लगता है, तेरे आगे चांद बेचारा लगता है, माँ तेरा चेहरा कितना प्यारा लगता है, तेरे आगे चांद भी बेचारा लगता है, अरे तुझसे मिलकर इमली भी मीठी लगती है, तुझसे मिलकर इमली भी मीठी लगती है, तुझसे बिछड़कर शहद भी खट्टा लगता है, तुझसे बिछड़कर शहद भी खट्टा लगता है। आइए मेरे बच्चों, तो इसी क्रम में हम फिर से चलते हैं, हम लोग हेडिंग करते हैं मेरे बच्चों, लवण के प्रकार। लवण के प्रकार आप लोग हेडिंग कर लेंगे, लवण के प्रकार, लवण के प्रकार। आइए मेरे बच्चों, चलो बच्चों, लवण आपके कई प्रकार के होते हैं, करीब 5-6 प्रकार के हमें लवण पढ़ने हैं, तो परेशान ना हो, एक एक लवण के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। पहले हेडिंग आप लोग करेंगे सामान्य लवण, सामान्य लवण। आप लोग पहले हेडिंग करेंगे सामान्य लवण। देखिए, यानी कि ऐसे लवण जिसमें ना तो आपका हाइड्रोजन पाया जाए और जिसमें ना ही आपका OH पाया जाए, यानी हाइड्रोक्साइड पाया जाए, यानी जिसमें ना तो OH पाया जाए और ना ही, जिसमें ना तो हाइड्रोजन पाया जाए और ना ही OH पाया जाए, यानी ये दोनों नहीं होने चाहिए, ये दोनों नहीं होने चाहिए, उन्हीं को हम कहते हैं सामान्य लवण। यानी ऐसे लवण जिसमें ना तो हाइड्रोजन हो और ना ही क्या हो आपका, और ना ही आपका OH हो, यानी कि जिसमें ना तो आपका हाइड्रोजन हो और ना ही आपका हाइड्रोक्साइड हो, उन्हें हम बच्चों क्या कहते हैं, उन्हें हम सामान्य लवण कहते हैं। बातें समझ में आ गई? वे लवण जिसमें ना तो हाइड्रोजन पाया जाता है और ना ही हाइड्रोक्साइड यानी OH पाया जाता है, उन्हें हम सामान्य लवण कहते हैं। जैसे जैसे अगर मैं NaCl की बात करूं, आप इधर देखो मेरे बच्चों, NaCl, बताओ क्या इसमें कुछ पाया जा रहा है? क्या इसमें हाइड्रोजन पाया जा रहा है? आप कहोगे नहीं सर। क्या इसमें OH पाया जा रहा है? आप कहोगे नहीं सर। यानी वे लवण जिसमें ना तो हाइड्रोजन पाया जाए और ना ही OH पाया जाए, उसे को हम कहते हैं सामान्य लवण। लिख लीजिए, लिखिए, वे लवण जिसमें ना तो हाइड्रोजन पाया जाता है, जिसमें ना तो हाइड्रोजन पाया जाता है और ना ही OH यानी हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, उसे हम सामान्य लवण कहते हैं, उसे सामान्य लवण कहते हैं। जैसे जैसे NaCl लिख लीजिए, जैसे NaCl, कितने सरल है ये NaCl, बताओ इसमें कुछ नहीं पाया जा रहा है, ये आपका NaCl हो गया और सामान्य लवण हो गया। ठीक है, परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं है, अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। आइए, क्लियर हो गया ना मेरे बच्चों? बताओ, अगली हेडिंग आप करेंगे अम्लीय लवण। अगली हेडिंग आप करेंगे अम्लीय लवण,
अम्लीय लवण। अब अगली हेडिंग कीजिए अम्लीय लवण, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। आइए चलते हैं अम्लीय लवण की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। अम्लीय लवण, देखो अम्ल में क्या पाया जाता है बच्चों बताओ। आप कहोगे सर अम्ल में पाया जाता है आपका क्या, आप कहोगे सर अम्ल में पाया जाता है आपका हाइड्रोजन। अम्ल में क्या पाया जाता है मेरे बच्चों, आप कहोगे सर अम्ल में पाया जाता है हाइड्रोजन, ठीक ना। लेकिन देखिए इसके पहले वीडियो को पहले सारे लोग लाइक कर दो, जितने लोग देख लो पहले वीडियो को लाइक कर दो जल्दी जल्दी, सभी लोग वीडियो को लाइक करो, फिर अम्लीय लवण हम बताते हैं। इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी नए लोग हमको इसमें आप देख रहे हैं, यानी जो नए बच्चे हमको देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चलो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए जल्दी से, ठीक ना। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा करिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए कर दिए ना, हाँ सारे लोग कर दो। चलो अम्ल में आपका क्या पाया जाता है, यानी अम्ल में पाया जाता है आप कहोगे सर हाइड्रोजन। अम्ल में क्या पाया जाता है, आप कहोगे सर अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। तो अम्लीय लवण किसे कहते हैं, यानी कि वे लवण जिसमें हाइड्रोजन पाया जाए, वे लवण जिसमें क्या पाया जाए, जिसमें हाइड्रोजन पाया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अम्लीय लवण कहते हैं। अब जरा सा हमें बताओ क्या इसमें हाइड्रोजन पाया गया कि नहीं पाया गया, ये H देखो है कि नहीं है, बताओ है ना, ये H है कि नहीं है। यानी कि वे लवण जिसमें क्या पाया जाए, जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं। लिख लीजिए, वे लवण जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, अम्लीय लवण कहलाता है, अम्लीय लवण कहलाता है। वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिएगा एक बार। जैसे लिख लीजिए NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट। कितने सरल है, ये सब आपको याद करना है, कुछ नहीं, एकदम आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, आप एकदम दिमाग में आपके सेट हो गया होगा ये सारी चीजें, आपको कहीं याद ही नहीं करना है। तो बस ऐसे ही हम पढ़ाते हैं बच्चों, परेशान ना हो आप जो। चलिए NaHSO4, दिमाग से एकदम टेंशन निकाल दीजिए। बहुत सारे बच्चों के अंदर टेंशन है कि कैसे हमारी तैयारी होगी ना, बहुत सारे बच्चे टेंशन ले रहे होंगे हमारी तैयारी कैसे होगी, कैसे हम पढ़ेंगे, कोचिंग बंद है। बिल्कुल परेशान ना हो, कोचिंग आपकी खुलेगी, नहीं खुलेगी अभी ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। जैसे देखिए सामाजिक विज्ञान की क्लास आपको मिल रही है लगातार, सामाजिक विज्ञान में जो सर पढ़ा रहे हैं उनको कम से कम पढ़ते रहिए, थोड़ा सा आपको नॉलेज ही बढ़ेगा, ठीक ना। बाकी साइंस हम आपको दे रहे हैं, साइंस की क्लास हम दे ही रहे हैं आपको, केमिस्ट्री की अभी साइंस की जैसे आपके क्रम में जो जो चैप्टर है उस हिसाब से हम आपको दे रहे हैं साइंस का जो है, ठीक। फिर इसके बाद ऑफलाइन कोचिंग खुलने वाली है, जल्द ही ऑफलाइन कोचिंग आपकी खुलेगी, जल्द ही आपकी कोचिंग खुलने वाली है, ठीक ना। और जैसे कोचिंग खुलेगी आप लोगों का तुरंत बैच स्टार्ट हो जाएगा। आप इसके लिए एकदम चिंता मुक्त रहिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको सब कुछ हम देंगे, आप एकदम परेशान नहीं होंगे जो है। ऑफलाइन कोचिंग जल्द ही खुलने वाली है, जब तक नहीं खुलती है तब तक ऑनलाइन के माध्यम से इसे पढ़ते रहिए। और एक हम अच्छी क्वालिटी में आपको ऑनलाइन दे रहे हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। और हम जितना पढ़ा देंगे आपको, जितना हमारे संस्थान के द्वारा आपको पढ़ा दिया जाएगा वही आपके एग्जाम में मिलेगा, 101% हम आपको गारंटी दे रहे हैं, ये हमारी गारंटी ले लीजिए आप जो है, ठीक है। चलिए अब अगली हेडिंग हम लोग करेंगे बच्चों क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। अगली हेडिंग करेंगे बच्चों क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। ये आपके अपने संस्थान के द्वारा सारी चीजें दिया जा रहा है, आपके अपना संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेज के द्वारा विगत 6 वर्षों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं इसी के लिए जो है, ठीक ना। और बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ कर गए हैं। ये तो हाई स्कूल का बैच तो मैंने पिछले साल से स्टार्ट किया, नहीं तो हमारे यहाँ केवल इंटर BSc चलता था। पिछले साल बहुत सारे बच्चे हमसे कहे लास्ट ईयर पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके भाई बहन हमसे पढ़ते थे, कहे सर हाई स्कूल का भी पढ़ा दीजिए। तो बहुत अच्छे बच्चे थे लास्ट बैच के जो है, तो उन लोगों को मैंने पढ़ाया। इस बार भी मैंने स्टार्ट किया। लगभग 1-2 महीने बच्चे हमसे पढ़े हुए थे, फरवरी मार्च बहुत सारे बच्चे आए थे पढ़ने के लिए, लेकिन बीच में कोचिंग हमको बंद करनी पड़ी कोरोना वायरस के कारण। लेकिन अब ऑनलाइन चल रही है और फिर हम आपकी कोचिंग जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। अब इतना हम आपसे कह दिए तो इतना विश्वास रखिए, जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, जल्द ही। इतना कह दिए हैं तो अब इतना विश्वास थोड़ा सा रखिए आप। चलिए क्षारीय लवण की अगर मैं आपसे बात करूं, क्षार में क्या पाया जाता है, क्षार में आपका OH पाया जाता है। क्षार में क्या पाया जाता है बच्चों बताओ, क्षार में OH पाया जाता है। कहने का मतलब है कि ऐसे लवण जिसमें क्या पाया जाए, जिसमें आपका OH पाया जाए, क्या पाया जाए, OH,
ऐसे लवण जिसमें क्या पाया जाए, जिसमें OH पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बताइए, उन्हें हम क्षारीय लवण कहते हैं। लिख लीजिए, वे लवण जिसमें OH पाया जाता है, जिसमें OH पाया जाता है, वे लवण जिसमें OH पाया जाता है उसे क्षारीय लवण कहते हैं, उसे क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे जैसे लिख लीजिए MgOHCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड MgOHCl, MgOHCl। चलिए क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया है और आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाना चाहिए। सभी लोग नोट्स जरूर बनाइए, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स जरूर बनाते रहे सारे लोग। जिन्होंने बना लिया बहुत अच्छी बात है, यानी जिन्होंने पहले से पढ़ा है हमसे जो है उन्होंने बना लिया होगा, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं हम पूरा नोट्स वाइज आपको लिखवा रहे हैं, आप पूरा नोट्स बनाते चलिए। आप सारे लोग मेहनत कीजिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक ना। हम लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके अपने संस्थान के द्वारा ही सब कुछ आपको दिया जा रहा है, आप एकदम चिंता मुक्त होकर एंजॉय करते हुए पढ़िए, ठीक। फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।